हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 41 के बारे में। भाई पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर कोई चार्ज है उसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं और उसे मोशन करा रहे हैं, उसका मतलब चार्ज अगर हमारा मोशन में, मतलब चार्ज हमारा मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस चार्ज की क्या पाथ बनेगी। हमने देखा था स्ट्रेट लाइन बनी थी और एक सर्कुलर बनी थी। तो भाई आज इस सर्कुलर वाले पे न्यूमेरिकल लगाएंगे। स्ट्रेट वाला थोड़ा सा हलवा जैसा था, इतना खास नहीं था वो। हलवा मत बोलो मुझे, हाँ ठीक है। तो ये जो है ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। कैसे, जब हमारे चार्ज की जो हमारे इस केस में हमने क्या देखा था कि जब हमने चार्ज को मोशन कराया था तो चार्ज हमारा सर्कुलर मोशन करने लगा था। अब कैसे किया था बताया है लेक्चर नंबर 39 में। हमने बताया है कि जैसे ही हम देखो, ये क्रॉस क्या दिखा रहा है, ये क्रॉस दिखा रहा है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, अब यहां हमने एक चार्ज रखा, ठीक, और वो चार्ज v वेलोसिटी से ऐसे जो है ऐसे मोशन कर रहा था चार्ज v वेलोसिटी से। ठीक है, तो चार्ज यहां पे गया तो v वेलोसिटी के सब समझाया है। फिर से बता दे एक बार, क्वेश्चन लगवाना था ना यार आज। चलो अच्छा देख लो, देखोगे कैसे बताया तो है ना सारा कॉन्सेप्ट। आज क्वेश्चन लगाते हैं कैसे बताया था कि मान लो ये चार्ज है, ठीक है। अब वो चार्ज जो है v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड पूरी अंदर की तरफ थी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो हमने कहा कि भाई ये चार्ज क्या करेगा, चार्ज यहां से यहां तक मोशन करेगा कुछ इस फोर्स की वजह से। भाई अब तुम कहोगे सीधा क्यों नहीं गया, सीधा इसलिए नहीं गया क्योंकि इसके ऊपर एक यहाँ मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी ऊपर की तरफ। अब जब यहां से यहां मोशन करेगा तो कुछ मैग्नेटिक फोर्स खींच रहा अपनी तरफ ऐसे, तो इसलिए थोड़ा ऐसे गया। और कुछ वेलोसिटी ये ऐसे, इसकी खुद की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो कुछ ऐसे मूव किया और कुछ ऊपर की तरफ मूव किया। अच्छा, फोर्स अंदर की तरफ कैसे आई, हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही वो अंदर की तरफ कैसे आई। हमने यूज किया राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि जो भी तुम्हारे भाई पाम है, ये जो चार उंगलियां हैं, इनको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करो। यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ, इनवर्ट्स। तो अपने पाम को अंदर की तरफ रखो। अब अपने चार्ज की वेलोसिटी की जो तुम्हारा थंब है, अंगूठा, उसे भैया चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखो। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, पाम पाम को हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा। अब चार्ज को, थंब को क्या करेंगे, चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में। चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये वाली देखो, पहले ये वाली, ऊपर नहीं, ये पहला, यही पहला वेलोसिटी तो यही है, तो ऐसे करो हु। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ पाम, और ये चार्ज के डायरेक्शन में, ये इस तरफ, ठीक, थंब। अब अपने पाम को ऐसे ऐसे करो, कू 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 कू, ऐसे ऐसे हम करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो पाम किस तरफ जा रहा है, पाम ये ऊपर वाली चमड़ी है, तो ऐसे ऐसे जब कर रहे हो तो पाम कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। इतना इसका मतलब फोर्स भी ऊपर की तरफ, बस यही बात थी। उसके बाद क्या हुआ, फोर्स इसे अपनी तरफ खींच रही थी चार्ज को, और ये वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में थी, तो थोड़ा इधर मूव किया और थोड़ा ऊपर मूव किया चार्ज। तो ऐसे करते करते चार्ज यहां पे आ गया। अब यहां पर चार्ज की वेलोसिटी से ऐसे मूव कराना चाह रही और कुछ फोर्स भी लगेगी, तो यहां पर हमने फोर्स पता करना था कि इस पॉइंट पर क्या फोर्स, इस पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन क्या है चार्ज पर, मतलब चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही, इस पॉइंट पर वो मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रही। तो हम गए फिर से राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, पाम तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बताता है। अब चार्ज की वेलोसिटी, ये थंब बताएगा चार्ज की वेलोसिटी ऐसे जा रही, तो ये थंब को ऐसे ऐसे चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक। और ये पाम अंदर की तरफ, ये चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है, देखो ये कुछ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब अपने पाम को कर्ल करो, सॉरी अपने पाम को पुश करो, कू 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 कू, कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, देखो ये अंदर की तरफ। ये पाम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये थंब चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक। अब इसको कर्ल ऐसे करने के बोलते यार, तो इसको पुश करो, फोर्स अंदर की तरफ, यानी ये क्या करेगा, ये थोड़ा तिरछा मुंह करेगा, ये कहे चार्ज जाएगा, मैं जा रहा हूं इधर मस्ती में हवा में, फोर्स बोला कहां जा रहा है, यहाँ आओ, ऐसे खींच ले, ऐसे खींच लिया यहाँ पे, तो चार्ज यहां तक आया खींच खींच के, ठीक है। जैसे ही चार्ज यहाँ पे आया, अब वेलोसिटी कह रही भाई गोला वोला ना बनाओ, चुम्मा के भागो यहाँ से, तो वेलोसिटी इसको ऐसे सीधा भगाना चाहे ऐसे, लेकिन फिर यहां पर ये चार्ज ऐसे मूव कर गया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर भी फोर्स ऐसे लग रही थी। कैसे पता चला फोर्स का डायरेक्शन, राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज की वेलोसिटी सीधा कुछ ऐसे।
अब अपने पाम को पुश करो, कुछ अंदर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ आई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से चार्ज फिर से खींच के यहां तक ये मूव कर गया, खींच लिया चार्ज, फोर्स जो है खींच ली यहां तक आए, फिर यहां पर वही काम हुआ। यहां पर क्या हुआ, जैसे यहां पर आए वेलोसिटी तो तुम्हें ऐसे भगाना चाहती थी ऐसे बाहर, लेकिन हमने देखा ये पूरा सर्कुलर घूम गया यहां से यहां तक। ऐसा क्यों, फोर्स लगी होगी, फोर्स का डायरेक्शन पता करते हैं, तो कैसे पता करेंगे हम, फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक ऐसे अंदर की तरफ, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे जा रही है, ये देखो तो चार्ज की वेलोसिटी थंब ऐसे कर, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये थंब चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ऐसे कर लो, ठीक ऐसे हो गया, ठीक। अब पाम यानी पाम कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, तो पाम ऐसे नीचे की तरफ आया, मतलब फोर्स ने नीचे की तरफ खींचा। ये जो है चार्ज जो है v वेलोसिटी से ऐसे भागना चाह रही थी, लेकिन फोर्स खींचा और फिर हमारे चार्ज ने सर्कुलर पाथ बनाया। सब बताया है, लेकिन तुम लोग अगर पिक्चरें देख के याद कर लोगे, इसे नहीं याद कर पाते, दोबारा मुझे रिवाइज कराना पड़ता है चीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हमने कई सारे फॉर्मूले निकाले थे, अब डिराइव नहीं करूंगा दोबारा, डिराइव मैंने किया है लेक्चर नंबर 40 में। चलो देखो, तो यहाँ पर जो है सर्कुलर पाथ बन रहा, यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले आए थे। एक हमारा आया था mv/qb, ये हमारे रेडियस का फॉर्मूला था, ठीक है। रेडियस मतलब समझ रहे हो, ये कहां से मैं तुमको बताऊं, हर जगह तो मैंने गोले बना दिए, हाँ भाई, मतलब सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस, ये हमारा क्या है, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा रेडियस है, ठीक, वही रेडियस यहाँ पे है, ठीक। अब ऐसा नोट करो, चलो यहीं पे मैं क्वेश्चन लगाता हूं। मान लो हमको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, मेरा पोछा कहाँ है, पोछा भाई रुक जाओ, पोछे आ जा, ये रहा हमारा साथी, हाँ ठीक है, चलो भाई, हाँ तो अब हम जो है सवाल लगाएंगे। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं अपनी चीजों को। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई, मान लेते हैं हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हमको जो है 3 चार्ज पार्टिकल्स जो है, नहीं उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे तुमको, क्वेश्चन नहीं सीधा, कॉन्सेप्ट क्या हम बताएंगे कि हम लोगों ने यहां पर क्या देखा है, हम लोगों ने देखा भैया कि जो हमारा रेडियस होता है, ठीक है, जो हमारा चार्ज सर्कुलर पाथ में जा रहा, इसके लिए रेडियस क्या होता है, रेडियस इसके लिए होता है mv/qb, ये हमने निकाला हुआ था, डिराइव किया था 40th लेक्चर में। तो यहाँ रेडियस की वैल्यू क्या आई थी, मास इनटू चार्ज का क्या मास है, चार्ज की क्या वेलोसिटी है, ठीक है, और चार्ज की क्या मैग्नीट्यूड है, और कितने वैल्यू की, मतलब जिस मैग्नीट्यूड में, जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है उस मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू है, बी, ठीक, ये हमने निकाला। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भैया जो mv मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv मास इनटू वेलोसिटी, तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं mv की जगह p और नीचे हम रख लेंगे qb, ठीक है। ये नोट करे रहो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल आर रेडियस, ठीक। अब इसे इरेज करेंगे, सवाल लगाएंगे, तो रेडियस यहाँ पे क्या आया, p अपॉन qb। अब हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि भैया जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv²। ये हमारे काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, ये हमारे काइनेटिक एनर्जी का भैया जो है फॉर्मूला होता है। तो अगर यहां से हम जो है कहानी को देखना चाहें तो क्या बन सकता है मेरे भैया, यहां पर कहानी क्या बनेगी, यहां से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, देखो हाँ, जैसा कि हमने यहां देखा p इक्वल्स टू क्या है, mv है, इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन m, वेलोसिटी इक्वल टू p अपॉन m। तो यहां पर हम v² की जगह p² अपॉन m² पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब v की वैल्यू p अपॉन m है तो v² यहां पर पुट करना, तो p² अपॉन m² पुट कर देंगे। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी लिखो ऐसे, 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ अपॉन m इंटू v² की जगह क्या पुट करेंगे, p² अपॉन m²। हमने जो है v² की जगह p² अपॉन m² पुट कर दिया। अब यहां से अगर हम कुछ निकालना चाहें तो एक m मर जाएगा, m² का एक m मर जाएगा इसके m से, तो काइनेटिक एनर्जी की यहां पर क्या वैल्यू बची, काइनेटिक एनर्जी की बची 1 इंटू p² इज इक्वल टू p²।
अपॉन 2 इंटू 1m बचा यहाँ, तो p स्क्वायर अपॉन 2m, यानी यहां से हमने इतना खिचड़ी पकाने के बाद काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने पाई p स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से हम देख सकते हैं p स्क्वायर इज इक्वल 2m को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो अब कहोगे सर आपने 2m के इधर क्यों लिखा यार, इक्वल के इधर उधर लिख सकते हो, इतना तो पता है तुमको ना, 2m के ई, तो यहां से स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट आएगा 2m के ई, ये के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे जो मोमेंटम की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, अंडर रूट 2m के ई। अभी देख लो, इसको नोट करो, मैं इरेज करूंगा कुछ देर में, ठीक है। तो यहां से हम रेडियस की वैल्यू को क्या पा सकते हैं, हमने यहाँ रेडियस की वैल्यू पा लिया अंडर रूट 2m के ई, ठीक है। हमने पाया वैल्यू क्या, अंडर रूट 2m इंटू के ई, के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी, डिवाइडेड बाई क्यूबी, क्यूबा मोबाइल, क्यूबी, ये हमारा एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और हम एक फॉर्मूला निकालेंगे, इसे इरेज करूं क्या मैं, नोट कर लो, इरेज कर दो यार, नोट कर लो, ठीक है। समझ गए नहीं चीजों को, कैसे फॉर्मूला निकालना, हटा लो, पक्का छाप लिए, चलो मैं इरेज कर देता हूं इसे, टिंग टिंग टिंग। आओ भाई, एक और कॉन्सेप्ट डिराइव करके हम अपने एक और फॉर्मूले को निकालने वाले हैं, और इन्हीं फॉर्मूले पे आज हम सवाल लगाएंगे अच्छे से, ठीक है। एक और हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्या मान लेते हैं यहाँ पर जीरो पोटेंशियल और यहाँ पर वी पोटेंशियल। अब हमने एक चार्ज को लाना है क्यू को जीरो से वी पोटेंशियल पर, ठीक है, मतलब हमें एक चार्ज को लाना है वी पोटेंशियल पर, हमने लाया। अब जैसे हम वी पोटेंशियल पर चार्ज को लाएंगे तो उसमें कुछ वर्क डन लगेगा, तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू वी पॉइंट, मतलब वी पोटेंशियल तक ले जाने में चार्ज में हमें कुछ वर्क लगा होगा, ठीक है। तो W क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, QV अच्छा लगता है ना देखने में, VQ नहीं, हट, ठीक है। तो क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, वर्क डन हमारा क्या आ गया, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि हमारा जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, मान लेते हैं यहाँ पर ऑल फोर्सेस के नाम पे एक ही फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या होता है, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। अब यहां पर के ई इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये 0 पॉइंट है, इसको थोड़ा नीचे लिखो ज्यादा, ये देखो 0, ये भी, ठीक। हाँ, तो यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि 0, क्योंकि हम इनिशियल पॉइंट हमारा 0 है, हम 0 से v पे जा रहे हैं q को लेके, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर वर्क डन इज इक्वल टू के इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा 0, तो यहां खाली क्या बचेगा, के फाइनल माइनस 0, इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल ही हमारी हो गई ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी। जब कोई और काइनेटिक एनर्जी बची ही नहीं तो हमारी यही एनर्जी जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो यहां पर वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो, यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी की जगह वर्क डन रख सकते हैं, और वर्क डन इज इक्वल टू है QV, तो हम काइनेटिक एनर्जी की जगह QV भी रख सकते हैं। तो यहां से हमारा एक और फॉर्मूला, जहरीला फॉर्मूला निकल के आया, अंडर रूट 2mQV डिवाइडेड बाई QB, ठीक, समझ गया क्या। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट Q अपॉन Q है, तो इसको हम ऐसे भी बना के लिख सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू क्या, इसको हम लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 2mV अपॉन QB स्क्वायर, भाई सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट Q अपॉन Q है, तो वही सब रैशनलाइज वगैरह करके हम ये भी ला सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला भी हो गया, अंडर रूट 2mV अपॉन QB स्क्वायर, क्यूबा मोबाइल। अब इसे नोट करो, मैं ये भी हटा दूं, हो गया क्या, समझ में आया कैसे हुआ। W इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल था, 0 से भी पोटेंशियल पे चार्ज को लाए, तो वर्क डन इज इक्वल टू हमने पढ़ा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, क्योंकि 0 पॉइंट से हम ला रहे हैं बी पॉइंट पर, तो वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल, अब के फाइनल भी टोटल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, तो यहां पर वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह वर्क डन रखो, वर्क डन तुम्हारा QV के बराबर, तो यहां रखा QV और हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसे नोट करो तो हम जो है आगे देखिए, 1 2 3 4, वर्क डन इज इक्वल टू QV, इसे हटा दो जल्दी, वर्क डन चार्ज पोटेंशियल हो गया क्या, चलो
हटा दीजिए। चलो भाई अब हम सवाल लगाएंगे कुछ अच्छे भाई इसी के ऊपर, जो हमने ये फॉर्मूले निकाले हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा ऊपर लिख लो यहाँ पर। रेडियस इज इक्वल टू हमने क्या निकाला है, रेडियस इज इक्वल टू हमने निकाला, ये पूरा अंडर रूट में आएगा, पर्सनलाइज कर दिए ना, तो अंडर रूट 2mv अपॉन क्यू बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब ये भी नोट करो, इसे हटाए तो क्वेश्चन लगाते अच्छे अच्छे। रेडियस देख लो, फील्ड ले लो, यहाँ सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस, हटा दे क्या, पक्का, चलो हो गया। चलो भाई अब हम जो है क्वेश्चन लगाएंगे। अब हम लगाएंगे एक बहुत ही अच्छा सा सवाल, जहां पर हम 3 चार्ज पार्टिकल्स को लेंगे और उनके ऊपर बढ़िया बढ़िया सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्या हम करेंगे, हम ले लेते हैं, सारे फॉर्मूले हमारे लिखे हैं, ठीक है, इसको हम लिखे हैं यहाँ अच्छे से। चलो भाई हाँ, क्या लिखेंगे, हम मान लेते हैं हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है 3 चार्ज पार्टिकल्स गिवन है, 3 चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। और वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं हमारे, 3 चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से भैया हमारे, वो पार्टिकल्स हमारे हैं, यहां लिख लो, प्रोटॉन है, ठीक है, और कौन सा है, ड्यूट्रॉन है हमारा, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगी तो खेद होगा मुझे, देख लीजिएगा जाके, ड्यूट्रॉन। और हमारा कौन सा, एक हमारा है अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। 3 पार्टिकल्स हैं, मूव्स विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, तीनों मूव कर रहे हैं सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है। मूव्स विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, तीनों के तीनों जो है सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मोशन कर रहे हैं, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। मूव्स विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, या फिर लिख लो हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, तीनों के पास जो है सेम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, तीनों पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है भैया वो सेम है, हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो मूव कर रहे हैं तीनों पार्टिकल्स, वो तीनों पार्टिकल्स जो है वेलोसिटी उनकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, उनकी जो वेलोसिटी देखो ये मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये तीनों पार्टिकल घूम रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो हमें बताना है रेशियो ऑफ दियर रेडियाई, मतलब तीनों ही पार्टिकल्स के रेडिया जो रेडियस हैं उन रेडियसेस का रेशियो क्या होगा, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियस, देन फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियस, ठीक, हमें बताना है रेशियो ऑफ दियर रेडियस, उन सभी के रेडियस का हमें रेशियो बताना है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें क्या 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले तीनों पार्टिकल्स का मास और चार्ज हम कंपेयर कर लेते हैं, आसानी रहेगी नोट के लिए। यहां मान लेते हैं हमारा प्रोटॉन है, यहां मान लेते हैं हमारा ड्यूट्रॉन है, और ये हमारा अल्फा, ठीक है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल, या फिर ऐसे नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारा ऊपर ऐसे, ये प्रोटॉन है, ये ड्यूट्रॉन है, ये अल्फा है। अब प्रोटॉन का लिए ये मास और ये चार्ज का कॉलम, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास क्या होगा, प्रोटॉन का मास हमारा होता है m, ड्यूट्रॉन का मास हमारा क्या होगा, प्रोटॉन के मास का ट्वाइस यानी 2m हो जाएगा। अल्फा का मास क्या होता है, प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स, तो यहां क्या हो जाएगा 4m। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, ई चार्ज, ई प्लस, तो यहां ई लगा देते हैं। ड्यूट्रॉन के ऊपर का चार्ज भी सेम होता है, ई ही होता है, तो यहां भी ई। अब जो अल्फा होता है उसका चार्ज क्या होता है, ट्वाइस होता है इन दोनों के चार्ज का, यानी 2e। ये चार्ज और मास का कॉलम हो गया, ठीक। अब हम सवाल लगाएंगे, ठीक है, कैसे लगाएंगे, अब हमें रेडियस के ऊपर कहानी बनानी है, तो यहां हम क्या करेंगे, यहां पर हम ये सवाल, ये हमारे जो फॉर्मूला है ना, इसको हम थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, एम वी अपॉन क्यू बी, और हमारा क्या है आर इक्वल टू, हमारा ये काम देगा अंडर रूट 2m के ई अपॉन क्या है क्यू बी, और हमारा क्या है एक हमारा ये 2mv अपॉन क्यू बी, ये हो गया क्यू बी स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। और हमारा कौन सा है, और ये वाला भी लिख लेते हैं हम ना, यहाँ पे कोने में लिखते हैं थोड़ा, और एक हमारा कौन सा है अंडर रूट 2m क्यू वी अपॉन क्या है
क्यूबी। चलो भाई अंडर रूट 2m क्यूबी, ठीक ठीक ठीक, ये हो गया। और एक हमारा कौन सा है, r इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू बी, ठीक, सारे फॉर्मूले लिख लिए। चलो भाई इसको इरेज करते हैं अब यहां से, ठीक है। चलो अब यहां पे हम सवाल को अच्छे से लगा पाएंगे, कोने में लिख दिया सारे, ठीक। हाँ अब रेशियो मान लेते हैं, जो हमारे प्रोटॉन का रेडियस है उसे हम आरपी मान लेते हैं, जो हमारे ड्यूट्रॉन का रेडियस है उसे हम आरडी मान लेते हैं, और जो हमारे अल्फा पार्टिकल का रेडियस है उसे हम आर अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अब तीनों का रेडियस हमें रेशियो निकालना है। एक काम करते हैं, यहां पर तीनों हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, तीनों ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो यहां पर ऐसा फॉर्मूला ढूंढते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी मिल रही हो। इसमें मिल रही है अंडर रूट 2m के ई अपॉन क्यूबी, तो यही लगाते हैं अंडर रूट 2m के ई अपॉन क्यूबी वाला। अब इसे देखो, ठीक, तो यहाँ पे हम लगाएंगे। अगर हम रेडियस ऑफ प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले ऐसे अंडर रूट बनाएंगे 2 इंटू m क्या होगा, m के ई, m क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी के लिए के ई, तो ऐसे के ई हमने बना लिया के ई, ठीक है, ये हो गया। डिवाइडेड बाई हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई हम q मतलब क्या, चार्ज, q मतलब चार्ज, किसका चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, तो यहां हम लिख लेंगे QP इंटू मैग्नेटिक फील्ड तो सबके लिए सेम है तो B, फिर रेशियो लगाया अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के ऊपर का चार्ज क्या है, QD है, और मैग्नेटिक फील्ड तो सबके लिए सेम है तो यहां पर हम क्या रखेंगे, B रख लेंगे। फिर हमने रेशियो बनाया, अब हम रखेंगे अल्फा, अल्फा पार्टिकल के लिए, बाई अल्फा पार्टिकल के लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू जो भी हमारा मास है अल्फा पार्टिकल का उसे रखेंगे, तो यहां पर हम क्या रख देंगे, यहां पर हम रख देंगे अल्फा, अल्फा का मास यानी m अल्फा, इंटू हम क्या रखेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो तीनों पार्टिकल्स का ही सेम है, इसको हम भाई डिवाइड करेंगे चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल, यानी चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल क्या होता है Q अल्फा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई वो तीनों ही पार्टिकल्स के लिए सेम है, यानी जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो तीनों की सेम है, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कटपिट करेंगे, कुछ मरेंगे। यहां पर क्या मरेगा भाई, काइनेटिक एनर्जी सेम है तीनों के लिए, तो भाई तीनों की काइनेटिक एनर्जी मर जाएगी, किटिक किटिक किटिक, तीनों की तीनों काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। 2 2 2 सब में सेम है तो 2 2 मारो, कुछ मर गया, 2 से 2 मर गया सब, ठीक है, 2 2 मर गए। अब क्या बचा, अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड नीचे सबका सेम है तो B मर गया, ये B से ये B से ये B से ये, सारे B भी मर गए। अब बचा क्या, ऊपर बचा है मास ऑफ प्रोटॉन, नीचे बचा है चार्ज ऑन प्रोटॉन, वैसे ही यहाँ पे ऊपर बचा है मास ऑफ ड्यूट्रॉन, नीचे बचा है चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, वैसे ही यहाँ पर, तो इसे हम लिख लेते हैं अपने कॉलम में, अंडर रूट लगाएंगे, यहां पर लिखा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन प्रोटॉन, रेशियो डिवाइड, यहां मास ऑफ ड्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, ठीक, फिर रेशियो लगाया। अब हम क्या लगाएंगे, मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन एन अल्फा, ठीक। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो भाई यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, यहां कर लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है हमारा, मास ऑफ प्रोटॉन हमारा m है तो इसे लगाओ अंडर रूट m, और चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या है, E है, तो डिवाइडेड बाई E, फिर रेशियो लगाएंगे, फिर यहां पर हम रखेंगे मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन हमारा है 2m, तो इसे हम लिखेंगे 2m, और चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन क्या है, E है, तो इसे हम लिखेंगे E, फिर हमने किया। अब यहां पर मास ऑन अल्फा क्या है, मास ऑफ अल्फा क्या है 4m, यहां रखा 4m, चार्ज ऑन अल्फा क्या है, चार्ज ऑन अल्फा हमारा क्या है, चार्ज ऑन अल्फा हमारा 2e है तो हमने यहां रखा 2e, ठीक है, तो ये हमारे हमने चीजों को रख लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम कटपिट करेंगे, m m m तीनों में कॉमन तो मार दो, m से m मर गया तीनों बार, m से m मर गया, ठीक। अब नीचे क्या होगा, नीचे हमारे क्या, अच्छा मैंने अंडर रूट पूरे में लगा दिया क्या, सॉरी अंडर रूट खाली ये ऊपर है ना, नीचे थोड़ी होगा, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये हमारा अंडर रूट कहाँ होगा, ये खाली मास के लिए है ना, देखो यहाँ ऊपर ऊपर है तो खाली ऊपर लगाएंगे ना, ठीक है, तो ये हमारा जो है अंडर रूट जो है ऊपर के लिए हो गया। फिर यहाँ भी ऐसे ही ऐसे ये अंडर रूट यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसे, तो ये अंडर रूट यहाँ पर, फिर ऐसे यहाँ पर, तो हमारा जो अंडर रूट है वो यहाँ तक के लिए, ठीक। अब लगाते हैं, हाँ अब क्या होगा, ई से ई मरेंगे सब, ई से ई सब मर गए, ई। अब ऊपर क्या, ऊपर अंडर रूट 1 बचेगा, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, और नीचे ई कट गया तो यहां बच गया 1, यहां रेशियो आया 1 रेशियो। अब यहां नीचे 1 है, ऊपर अंडर रूट 2 ही बचेगा, अंडर रूट 2 ही आ जाएगा, तो यहां आ गया अंडर रूट 2, फिर रेशियो लगाया हमने। अब यहां पर देखो भाई
यहाँ क्या 4 अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, यहाँ तो अंडर रूट है नहीं, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 1, यानी यहां पर क्या रेशियो आया, यहां पर जो रेडियस का रेशियो आया वो 1 रेशियो अंडर रूट 2 रेशियो 1 आया। क्या रेशियो आया, 1 रेशियो अंडर रूट 2 रेशियो अंडर रूट 1 है। ये किसका, रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेशियो ऑफ अल्फा, ये हमारा आ गया। अब इसे नोट करो, एक और सवाल लगाते हैं। हो गया क्या, 1 2 3 4 नोट करो भाई जल्दी कर लिए। चलो मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया ना चीजों को, दिख रहा है सब पक्का। चलो इरेज कर दें। चलो भाई अब हम एक और सवाल देख लेते हैं अच्छा सा यहीं पे, ठीक है। फिर से वही रेडियस ही देखेंगे, लेकिन चीज को हम यहाँ थोड़ा बदल रहे हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हम क्वेश्चन को बदलेंगे, कैसे बदलेंगे कि 3 चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड जो भी हमारे यहाँ अल्फा हैविंग, क्या यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तीनों क्या कर रहे हैं, असल रेट कर रहे हैं, हैविंग मिटा रहा हूं, यहाँ हम क्या लिखेंगे, तीनों असल रेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा भैया असल रेट्स, यहाँ क्या लिखेंगे, असल रेट्स, ठीक है। असल रेट कर रहे हैं तीनों पार्टिकल्स, असल रेट कर रहे हैं तीनों पार्टिकल्स विथ सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल से असल रेट, मतलब तीनों के तीनों का जो पोटेंशियल है विथ सेम पोटेंशियल, तीनों सेम पोटेंशियल से मूव कर रहे हैं, असल रेट्स विथ सेम पोटेंशियल, ठीक है, एंड मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल से मूव कर रहे हैं, असल रेट हो रहे हैं सेम पोटेंशियल से, तो उस कंडीशन में क्या रेशियो होगा रेडियस का, तो ऐसा फॉर्मूला देखते हैं जहां पर पोटेंशियल जो है, जिस फॉर्मूले में पोटेंशियल आता हो, तो यहां पर देखो, ये कंफ्यूज ना होना, ये हमारा क्या था, ये हमारा 2mv, ये तो वेलोसिटी वाला भी था, लेकिन जब हम बड़ा भी दिखाएं तो समझ जाओ ये पोटेंशियल वाला भी है, या फिर चलो इसको पोटेंशियल को हम कैपिटल वी से डिनोट कर रहे हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये हमारा कैपिटल वी, ठीक, 2mqv, और एक हमने फॉर्मूला देखा था ये वाला, हाँ ये वेलोसिटी नहीं, यहां पर ये पोटेंशियल वाला है, ये जहां पर हो पूरा का पूरा अंडर रूट में दिखे वहां समझ जाओ भी पोटेंशियल है, जहां आधा अंडर रूट दिखेगा वो सब वेलोसिटी हो, वेलोसिटी शायद यहाँ है ही नहीं, क्या कहें, ये यहां पर ये वेलोसिटी वाला है, ये छोटा भी है, जो बड़ा भी दिख जाए समझ लो पोटेंशियल है वो, ये बड़ा भी, ठीक, ये बड़ा भी, ये पोटेंशियल, ठीक, ये छोटा भी तो वेलोसिटी, ठीक, हाँ। तो इस फॉर्मूले में ये यहाँ बड़ा भी है, ये कैपिटल भी है, तो यानी ये वाला पोटेंशियल वाला है, ठीक है, ठीक है, और ये भी, तो इसमें पोटेंशियल सेम दिख रहा है, ये भी लगा सकते हैं, ये भी, ये थोड़ा इजी पड़ेगा, तो इसको लगाते हैं जिसमें हमारा पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। तो भाई चलो फॉर्मूले को लगाते हैं, क्या है, अंडर रूट 2mv अपॉन qv स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा, अंडर रूट, हम यहाँ प्रोटॉन के अंडर रूट 2, अब मास ऑफ प्रोटॉन तो mp इनटू पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे प्रोटॉन मूव कर रहा, पोटेंशियल तीनों के तीनों का सेम, कैपिटल वी है तो ये पोटेंशियल है, ठीक, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय हम चार्ज है qb स्क्वायर, तो चार्ज क्या होता है प्रोटॉन का, तो उसको हम लिख लेते हैं qp इनटू मैग्नेटिक फील्ड, तो सबके लिए सेम होगा, तो qb स्क्वायर, ठीक है, होल अंडर रूट, ठीक। फिर हमने रेशियो लगाया, फिर हम यहां पर आए, फिर हमने 2 इनटू मास ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे हमारा ड्यूट्रॉन मूव कर रहा है उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं कैपिटल वी, और उसको हम लोगों ने डिवाइड किया चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन की, ड्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है तो उसको हम लिख सकते हैं Q इंटू डी, ये हो गया हमारा चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। उसके बाद हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड तीनों की सेम है, यानी कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये सब मूव कर रहे हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड टोटली क्या है, सेम है दोनों के लिए। फिर हम जैसे हम तीसरे के लिए आए, यानी कि हम रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल के लिए आए, तो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या रेडियस होगा, वहां पर भी हम सेम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और वो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट 2m अल्फा, यानी कि जो हमारा 2 और हमारा अल्फा का मास क्या होगा, अल्फा का मास हम यहां लिख लेते तो m अल्फा यहां हो जाएगा, n2 पोटेंशियल, कि किस पोटेंशियल के साथ असल रेट हो रहा हमारा अल्फा पार्टिकल, उसे हम बोलते हैं v, और तीनों के तीनों पार्टिकल्स का पोटेंशियल सेम है, और उसको हमने डिवाइड किया चार्ज ऑन अल्फा, तो q अल्फा इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने बी स्क्वायर नहीं लगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये हमने हो गया। अब यहां पर कुछ चीजें सेम है तो उसे काट देते हैं, तो
2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया। यहाँ पर पोटेंशियल तीनों V से ये भी मरा, ये से भी मरा, ठीक है, तीनों भी मर गए। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मरी, ये मैग्नेटिक फील्ड मरी और ये मैग्नेटिक फील्ड मरी। बचा क्या? ऊपर बचा मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहां हम लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन प्रोटॉन। ये हो गया, होल अंडर रूट लगाओ। फिर हमने किया, हम कहे भैया यहां पर क्या बचेगा? यहां बचेगा मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन। फिर हमने रेशियो लगाया, यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन अल्फा। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है वो क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन हमारा m है, तो यहां हम लगा सकते हैं भाई m। यहां हम लिख सकते हैं m, अंडर रूट लगाओ पूरा। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या है? चार्ज ऑन प्रोटॉन हमारा है E, तो हमने नीचे E रखा। फिर रेशियो हमने लगाया, फिर होल अंडर रूट। अब हम देखेंगे मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या है? मास ऑफ ड्यूट्रॉन हमारा 2m है। और जैसे हमने देखा भाई चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन क्या है, तो ड्यूट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना है? E है। फिर हम यहां पर आए, फिर हम यहां पर ऐसे हैं। अब हमने कहा भाई मास ऑफ अल्फा क्या है? मास ऑफ अल्फा हमारा है 4m, यानी प्रोटॉन के मास का 4th टाइम। अगर प्रोटॉन का मास m होगा तो हमारे अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स होगा उस मास का। यानी यहां क्या हो जाएगा भाई? यहां हो जाएगा हमारा 4m। और इसे हम डिवाइड करेंगे कि भाई अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है। तो अगर अल्फा पार्टिकल का चार्ज हम देखें तो भाई प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का ट्वाइस है इसके ऊपर का चार्ज, तो यहां हो जाएगा 2e। ठीक है, ये अंतर समझ, अलग चीज है यहाँ। तो ये हमने देखा। अब यहां क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन है तो m मर जाएंगे, ये m इससे मरेगा, ये m इससे, तीनों m मर गए। अब ये e मरेगा, ये भी e मर जाएगा और ये भी e मर जाएगा। ठीक है, ये भी मर गया। बचा क्या? अब हमारे फॉर्मूले में क्या बचेगा? ऊपर हमारा बचा, इसमें तो खाली 1 रह गया, अंडर रूट 1। अब अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 ही होती है, तो यहां आ गया 1। ठीक, अब यहां पर अंडर रूट 2 खाली बचा है और कुछ तो बचा है नहीं, m अपॉन e मर गए हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? यहां पर रेशियो क्या बचेगा? यहां पर हमारी वैल्यू फिर से वही अंडर रूट 2 ही बचेगी। ठीक है, यहां पर भी अंडर रूट 2। अब यहां देखो, यहां पे 2 1 जा और ये 2 2 जा, यानी यहां क्या हुआ? यहां पर जो हमारी वैल्यू बच रही है वो हमारी क्या आ रही है? एक तरीके से देखें तो अंडर रूट 2 दिख रही है, लेकिन यहां कुछ और होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि चलो भाई अल्फा पार्टिकल है, इसका हाँ 4m मास हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर तो चलो भाई अंडर रूट 2 हो जा रहा है। ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा? यहां पर 4/2 है, तो यहां क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या बचेगा? नीचे हमारा बच जाएगा अंडर रूट 1। लेकिन ऐसा होना तो ना चाहिए भाई, क्योंकि यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा 2mv/क्यूबी², यानी कि क्या कर सकते हैं यहां पर 2mv/क्यूबी²। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पर मास ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? मास ऑफ अल्फा हो जाएगा 4m, और चार्ज क्या हो जाएगा हमारा? चार्ज हमारा बच जाएगा 2e। तो ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? ये 2 बन जा गया, ये 2 यहाँ तो अंडर रूट 2 ही रह जाएगा वैसे तो, खाली अंडर रूट 2, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे? एक काम करो, यहां तो अंडर रूट 1 आएगा, ये तो तय है अंडर रूट 1, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। मास ऑफ अल्फा क्या होता है? मास ऑफ अल्फा हमारा 4m हो जाएगा। ठीक है, तो वहां तो नीचे भी अंडर रूट नहीं था, तो वहां पर चीजें हो गई थी। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे भी अंडर रूट है ना। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे? ऊपर अंडर रूट 2 खाली बचेगा और नीचे हमारा क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको ऐसे लगा लेना और क्या, अंडर रूट 1 कर देना, फिर यहाँ इसको काट के और इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर वही आएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ अंडर रूट 1 हो जाएगा, यहाँ खाली अंडर रूट 2 बचेगा, और इसे 2 से 2 काट दिया और रेशनलाइज करके यहाँ भी रेशियो आ जाएगा। ठीक, तो इतना इसके बाद तो कर सकते हो भाई खुद भी। हो गया क्या? अब भाई लास्ट सवाल देख लेते हैं। हो गया, अंडर रूट 2mv/क्यूबी²। ठीक, चलो हो गया, आओ आगे देखते हैं भाई। ठीक है, नोट कर लो, मैं हटा भाई कुछ देर के लिए। 1 2 3 4, जल्दी करो भाई। हो गया क्या? हो गया, चलो ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है ये 2 सवाल देख लिए। अब हम एक और देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, फिर से हमें निकालना है यहां पर रेडियस नहीं निकालना, यहां पर हमें फाइंड द रेशियो ऑफ दियर टाइम पीरियड्स निकालने हैं। मान लो
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। यहीं पर हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, लेकिन इस बार हमें निकालना है रेशियो टाइम पीरियड्स का। हमें रेशियो निकालना है टाइम पीरियड्स का। हमने टाइम पीरियड के लिए भी फॉर्मूला पढ़ा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा क्या था, टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला था 2πm अपॉन क्यूबी। ठीक है, तो यहां टाइम फॉर प्रोटॉन, टाइम फॉर ड्यूट्रॉन और टाइम फॉर अल्फा। तो टाइम फॉर प्रोटॉन क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे 2π इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू बी। फिर यहां पर 2π मास ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या लिखेंगे हम, फिर हम लिखेंगे 2π मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन अल्फा डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां से क्या होगा 2πb और यहां से ये 2π, यहां से ये 2π, यहां से ये बी कैंसिल, 2π कैंसिल। मैं अलग से लिख लिया, कंफ्यूज होना। ठीक है, तो यहां हमारा क्या बचेगा, यहां हमारा खाली बचेगा mp अपॉन क्यूबी। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है m और चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या है e। यहां md मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या है 2m, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन क्या है e। फिर यहां से मास ऑफ अल्फा क्या है 4m और चार्ज ऑन अल्फा क्या है, चार्ज ऑन अल्फा है 2e। ठीक है, यहां से ये em मर गया, यहां से ये em मर गया, यहां से ये em मर गया। रेशियो क्या हमारा है, यहां बचेगा 1 रेशियो, यहां बचेगा 2 और यहां क्या बचेगा 2 1 जा 2 2 जा। तो यहां क्या हो जाएगा 2 1 जा और 2 2 जा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1 रेशियो 2 रेशियो 2। ये हमारा हो गया रेशियो ऑफ टाइम फॉर प्रोटॉन, टाइम फॉर ड्यूट्रॉन, टाइम फॉर अल्फा। पिछला वाला तो कर सकते थे, उसके बाद वो भी ठीक था। तो भाई यहां नोट करो, इसे मैं हटाऊं 1 2 3 4 हो गया, क्या हो गया, आ जाओ, नोट कर लिए, चलो हो गया, देख लो ये भी पूरा फॉर्मूला। ठीक हो गया, चलो। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। अब इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जहां पर हम पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल पर ही एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स लाएंगे और एडवांस लेवल के अभी भी न्यूमेरिकल्स बचे हैं, और ओवरऑल मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पर अब भी 25-25 लेक्चर बचे होंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द